वंदित सौ सिद्धे धूमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ। समय सार ग्रंथ की गाथा 86 के पश्चात आए 6 कलशों पर अपनी चर्चा चल रही है। कर्ता, कर्म और करण की वास्तविकता क्या है, उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र अपनी गीतात्मक शैली में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा प्रकरण ही कर्ता, कर्म और करण को लेकर चल रहा था और अनादिकालीन भ्रांति भी हमारी इस कर्ता, कर्म और करण के संबंध में है। यानी कौन किसका कर्ता है, क्या किसका कर्म है, किस साधन से कोई कार्य किया जाता है, इत्यादि भ्रांतियों के निराकरण में आचार्य हमें समझाते हुए आ रहे थे। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो वहीं पर कर्ता कर्म संबंध होता है, और व्याप्य व्यापक संबंध उनमें ही होता है जो कि आदि मध्य अंत में किसी भी वस्तु में सर्वांगीण रूप से व्याप रहा हो, अथवा किसी कार्य में जो सर्वांगीण व्यापता हो, वही वास्तव में उसका कर्ता होता है। यही यहाँ पर कहा था कि यह परिणमति सा कर्ता और यह परिणामो भवेतु तत्कर्म। जो परिणमित होता है स्वतंत्रपने से वो कर्ता है, और जो परिणाम हुआ है वो उसका कर्म है। और जो परिणतियां हैं, यानी परिणाम होने की जो प्रोसेस है, वो क्रिया कहलाती है। ये तीनों भिन्न भिन्न दिखती तो हैं, लेकिन भिन्न भिन्न हैं नहीं, बल्कि अभिन्न ही हैं। कल हमने आखिर में जाते हुए ये बनारसी दास जी का बहुत अच्छा एक छंद है वो पढ़ा था, सिर्फ पढ़ा ही था, उसका अर्थ नहीं किया था। इसलिए अभी हम उसका अर्थ करते हुए फिर 55वें कलश की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर से पढ़ते हैं इसे। एक परिणाम के न करता दरव दोई, दोई परिणाम एक दरव न धरतु है। एक कर तूती कभू न करे, दोई कर तूती एक दरव न करतु है। जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो, अपने अपने रूप ते को न टरतु है। जड़ पर नामनी को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। कठिन नहीं है हिंदी, समझ में आपको आ रही होगी। एक परिणाम के ना करता दरव दोई, एक परिणाम के कर्ता कभी भी दो दरव नहीं होते। दोई परिणाम और दो परिणाम हो, उसे करने वाला एक दरव ना धरतु है। एक द्रव्य दो परिणाम को धारण नहीं करता, और एक परिणाम दो परिणाम एक द्रव्य नहीं करता। ठीक है ना। एक करतूती दोई दरव कबहू ना करे, और एक करतूत यानी एक कार्य हो और उसको करने वाले कितने हो, दो दरव हो, दो ही दरव, तो वो कबहू ना करें। और दोई करतूती एक दरव न करतु है। देखो, दो 4 लाइनों में 2 बार एक ही तरह की बात बोल दी। इसलिए बोल दी कि बिल्कुल अपने दिमाग में बहुत गहराई में ये चीज स्थापित कर लो। एक द्रव्य के 2 परिणाम नहीं होंगे, और एक परिणाम 2 द्रव्य नहीं करता। समझ में आया। एक कारण के 2 कार्य नहीं होंगे, और एक कार्य के 2 कारण नहीं होंगे। एक कार्य का कारण एक ही होगा, और कारण कौन होगा, जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध होगा। तो ये तो हो गई सिद्धांत की बात। अब अपना प्रयोजन क्या साधना है वो यहाँ पर बताते हैं अंतिम 4 लाइनों में। ये 4 लाइनें समझ लो कि बनारसी दास जी ने अपनी क्रिएट की है ना। इस पूरे प्रकरण को समझकर
हमें इस सब बातों से क्या समझना है? जीव पुद्गल एक खेत, खेत यानी क्या होता है? क्षेत्र, है ना। ये जो हम भी खेत बोलते हैं, खेत खलिहान, ये सब वो क्षेत्र शब्द से ही खेत बना है। तो एक पुद्गल, एक जीव पुद्गल एक खेत, यानी जीव और पुद्गल का क्षेत्र एक है, क्योंकि दोनों में एक क्षेत्रावगाही संबंध है। एक खेत अवगाही दो, एक क्षेत्र का अवगाहन करने वाले हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपने अपने रूपते, दो न टरतु हैं, दो ही अपने अंगत का पैर गड़ाए बैठे हुए हैं कि हम हमारा स्वरूप नहीं छोड़ेंगे, और कभी तीन काल में छोड़ने वाले नहीं है। तो जीव का स्वरूप क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, ये जीव का क्या हो गया? स्वरूप। और हम कौन है? तो हमें इस बात की शंका या संशय है कि कभी कोई कर्म तो हमारे उस चैतन्य स्वरूप को बिगाड़ देगा, बदल देगा, घटा देगा, हटा देगा, है? निगोद में कर्मों का पारावार है, लेकिन जो स्वरूप है, अब देखो मैं यहाँ एक शब्द बोल रहा हूं, घटा भी नहीं सकता है। ये घटाने का मतलब आप समझते हो? जो जानन स्वपर प्रकाशक पना है ना, वो कभी भी घटाने में कोई समर्थ नहीं है। हमारे जानने की क्वांटिटी कितनी कम हो रही है, ये स्वरूप का बिगाड़ नहीं है। ये तो कोई गे जानने में कम आ रहे हैं, ये बात भिन्न है। गे जानने में आए अथवा ना आए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका स्वपर प्रकाशक जो जानन स्वभाव है वो तो कोई नहीं कम कर रहा, वो तो वैसा का वैसा है। यदि स्वपर प्रकाशक स्वभाव कुछ हम में से चला जाता तो फिर केवल ज्ञान होने पर कुछ जीवों को तो कम प्रकाश में आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कोई अनंत काल पहले केवली बने और कुछ अनंत काल बाद केवली बनेंगे, तो इन दोनों केवलियों में कुछ तो अंतर होगा। क्यों दोनों के दोनों जीव अनंत काल पहले बने हुए अथवा अनंत काल बाद बने हुए, दोनों अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो सामर्थ्य थी, वो शक्ति थी, और उस शक्ति को घटाने, हटाने, मिटाने में कोई समर्थ नहीं था। ये उसका स्वपर प्रकाशक बना, ये उसका स्वरूप है, इसलिए इसे कोई हटा मिटा घटा नहीं सकता। इसे बोल रहे हैं दो, क्या कहते हैं? अपने अपने रूप तय को न टरतु है, कोई भी टरता नहीं है। टरना शब्द सब समझते हैं? अपने बुंदेलखंड में बोलते हैं ना, तुम इधर से टर रहे हो कि नहीं, है ना, मतलब इधर से निकल रहे हो कि नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो टरना मतलब निकल जाओ, है ऐसा। तो वो ही शब्द है। जैसे जैसे आप बुंदेलखंड से चंबल होते हुए आगरा की तरफ जाते हो, तो जो बीच के कुछ पॉइंट मिलते हैं, मुरैना, समझ में आया, ग्वालियर, इटावा, तो यहाँ के कुछ शब्द जो बुंदेलखंड में भी चलते हैं और कुछ ब्रज में भी चलते हैं। और बनारसी दास जी मुख्य रूप से ब्रज के थे, लेकिन वो बीच का एक सेतु पॉइंट होता है, क्योंकि भाषा जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो पूरी तरह से सारे शब्द नहीं चले जाते हैं, कुछ शब्द वहीं रह जाते हैं। कुछ एक संधि स्थल होता है जहां पर कुछ शब्दों में एक रूपता होती है। तो ऐसे ही ये जो चंबल का बेल्ट है, वो समझ लो ब्रज और बुंदेलखंड के बीच की कोई कड़ी है ना। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें आप आगे बढ़ोगे। जैसे आपको सागर से ग्वालियर जाना हो, तो बुंदेलखंडी धीरे धीरे छूटती है और चंबली धीरे धीरे आती है। अशोकनगर गुनात के तरफ आओगे तो धीरे धीरे आएगी। तो ये टरतु शब्द एक ऐसे ही संधि स्थल टाइप का है, जो बुंदेलखंडी भी प्रयोग करते हैं, ग्वालियर तरफ भी होता है, और इटावा वहां चले जाओ आगरा, वहां भी होता है। जड़ पर नाम नीको करता है पुद्गल, और पुद्गल किसका करने वाला है? जितने भी जड़ परिणाम हो रहे हैं। अब देखो हमारी मुग्धता जड़ पर ही है, हमें जितना आकर्षण आता है, जितना भी हम फैसिनेट होते हैं, वो किस पर होते हैं? हमारी प्रतिष्ठा, हमारा रूप, हमारा सौंदर्य, हमारे संयोग, हमारे संसाधन, ये चीजें हमें कितना आकर्षित करती हैं। समझ में आया? वाणी, जो हमारे वचनों का व्यवहार होता है, ये भी क्या है? ये भी जड़ का ही परिणमन है। काया जड़ का परिणमन है, और मन के विकल्प भी जड़ का परिणमन है। वो भी द्रव्य मन का ही परिणमन हो रहा है। यदि आपको मन के विकल्पों में भी आनंद आ रहा है, तो समझना वो भी जड़ाधीन है, वो निजाधीन नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि मन के विकल्पों में, जो कि मन के विकल्प शुभ और अशुभ रूप हैं,
अब ये देखो, ये शुभ और अशुभ विकल्प, इसमें से किसी एक चीज में अनुकूलता लग रही है और एक में प्रतिकूलता लग रही है। ये दोनों ही ज्ञान भाव का अनादर है। एक लाइन हम 6 डाला में पढ़ते हैं, शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। विसार यानी क्या होता है? भूल जाना, उपेक्षा कर देना, अपमान कर देना। किसका अपमान है? शुभ और अशुभ के फल में रति और अरति करना। किसका अपमान है? ज्ञान भाव का अपमान है। क्योंकि शुभ और अशुभ विकल्पों को जड़ाधीन कहा गया है, क्योंकि जड़ के अवलंबन के बिना ये कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते। जैसे आपको शुभ विकल्प हुआ, कभी आप ये कह सकते हो अपने आप हो रहा है? अरे शुभ विकल्प होगा तो किसी ना किसी वजह से तो होगा। आपको किसी के प्रति करुणा आई, भक्ति का परिणाम आया, व्रत उपवास का परिणाम आया, तो किसी अवलंबन से ही तो आया, और जिसके अवलंबन से आया वो जड़ होगा। तो इसलिए शुभ विकल्प जड़ाधीन, अशुभ विकल्प भी जड़ाधीन। 99% लोग अशुभ विकल्पों में आनंद मान रहे हैं, लेकिन 0.99% शुभ विकल्पों में आनंद मान रहे हैं। लेकिन आनंद वास्तव में किसके पास है? शुभ विकल्पों में आनंद मानने वालों के पास कि अशुभ विकल्पों में आनंद मान? अब अशुभ विकल्प का आशय है हिंसा का परिणाम, झूठ का परिणाम, चोरी का परिणाम, कुशील का, परिग्रह का। अब इस पूरे विश्व में ये जो मैंने 5 पाप के नाम लिए ना, जैसे जैसे हम आगे आगे के पाप की तरफ बढ़ते जाते हैं तो दुनिया के लिए वो पाप नहीं रह जाता, पुण्य होता चला जाता है। आपके जीवन में हिंसा ज्यादा होगी तो आपको क्या लगेगा? पापात्मा। लेकिन आपके जीवन में पैसा ज्यादा होगा तो क्या लगेगा? तो ये परिग्रह पाप का भेद है कि पुण्य का भेद है? लेकिन लगता कैसे? जैसे कि आप यहां पर मंच पर आए और मैं आपका सम्मान करूं, आपके जीवन में खूब हिंसा बढ़े तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपके जीवन में खूब पैसा बढ़े तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो क्या हुआ है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो पुण्य पाप काय में बदल गया। तो बच्चों को हमें क्या पढ़ाना चाहिए? 4 पाप पढ़ाना चाहिए, है? तो 5वां भी है ना पाप। लेकिन देखो कितना कमाल है, जैसे जैसे हम हिंसा से परिग्रह की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे हृदय में पाप की फ्रीक्वेंसी घटती चली जाती है। जब जैसा हमें हिंसा पाप लगता है वैसा झूठ नहीं लगता। देखो बहुत आराम से बोल देते हैं, है ना? बच्चे के पास किसी का फोन आया, पत्नी के पास फोन आया और पैसा मांगने वाले का फोन आया हो तो तुरंत घर में बैठा हुआ आदमी बोल देता ना, बोल दो है नहीं। और किसी को भी नहीं लगता ये कोई झूठ हमने अपराध किया है, झूठ में कोई पाप लगता है? अभी झूठ से थोड़ा और आगे बढ़ जाओ तो चोरी में पाप नहीं लगेगा, है? क्या कहते हैं? टोल टैक्स बचा लो, पार्किंग का पैसा बचा लो, समझ में आया? इनकम टैक्स का पैसा बचा लो। ये अभी क्या कहें, मुझे डर लगता है कि कोई उस प्रोफेशन का आदमी ना बैठा हो, लेकिन मैं तो जनरल बोल रहा हूं कि जितने सीए और वकील हैं ये आपके झूठ और चोरी के संरक्षण करने के लिए ही हैं। बड़ा वकील वो जो आपके पाप को पाप के रूप में स्थापित ना होने दे। समझ में? इस विश्व में, इस दुनिया में अपराधी कौन? जिसका अपराध सिद्ध ना किया जा सके, बस वो अपराधी है। दुनिया के सामने जैसे अपराधी सिद्ध, बाकी आपने यदि दुनिया के सामने उसे क्लीन चिट दे दी तो आप कितने भी अपराधों से भरे हुए हो, आप अपराधी ना अपने भीतर में महसूस करोगे, वो दुनिया भी नहीं मानेगी। और ऐसे ही लोगों का तो सम्मान किया जाता है कि नहीं? देव गुरु धर्म की भी अवहेलना कर दी जाती है लौकिक प्रतिष्ठाओं के सामने, होती है। अभी कोई नेता आ जाए तो हमें नहीं दिखता पर 3 लोक के नाथ विराजित हैं, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, भले ही प्रतीकात्मक तौर पर ही क्यों ना सही, लेकिन है तो, लेकिन हमें लगता है कि नहीं वो वजनदार। तो ये हमारा आकर्षण जितना भी देखोगे ना, अब ये जड़ के प्रति का आकर्षण है। अब जैसा चोरी पाप लगता है वैसा कुशील नहीं लगता। हंसते हैं, महिला संगीतों में देख लो, कुशीलों का सेलिब्रेशन होता है कि नहीं है? तो वो पाप नहीं लगता है। और भी चले जाओ, देवर भाभी के साथ अटखेलियां करे, जीजा साली के साथ करे, ये बिल्कुल चीखता हुआ कुशील है। साइलेंट कुशील नहीं है, ये चीखता हुआ कुशील है। जबकि हम यदि पद्मनाभ पुराण जैसे ग्रंथ पढ़ने वाले लोग हैं तो जहां पर लक्ष्मण से पूछा जाता है कि भैया ये कंगनों को पहचानते हो, तो कहते कंगनों को तो नहीं पहचानता लेकिन ये बिछोड़ी को पहचानता हूं, कि ये बिछोड़ी जो है ना ये तो सीता माता की है। क्योंकि मैंने
कभी उनको उनके चरणों के ऊपर नहीं देखा है। यदि मैंने देखा भी तो चरणों और उनके कुंडल को पहचान लूं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो चेहरा देखना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब हमारी संस्कृति कौन सी है? अब ऐसे चीखता हुआ कुशील किसी को पाप लगता है? और फिर और आगे चले जाओ तो परिग्रह तो पाप लगता ही नहीं है, वहां तो कांग्रेचुलेशन शुरू हो जाता है। समझ में आया ना? नई कार आ जाए, नया बंगला बन जाए, नई नौकरी लग जाए तो बोलो क्या हुआ? तो अब हम लोगों को घटा देना चाहिए पाप। पाप 5 है कि 3 है कि 2 है कि 1 है? ये सब चीजें तो हम बाल बोध में पढ़ के आए हैं, लेकिन समझने में पूरा जीवन बीत जाता है तो भी नहीं समझ पाते, है ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परी, ये सब अशुभ विकल्प हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 99% जनता अशुभ विकल्पों में आनंद लूट रही है और आनंद की कल्पना कर रही है। आनंद आ तो नहीं सकता है, लेकिन आनंद की कल्पना कर रही है। और 0.999% समझ लो, वो शुभ विकल्पों में आनंद मानने का प्रयास कर रही है, ढूंढ रही है। लेकिन शुभ विकल्प भी जड़ाधीन है और अशुभ विकल्प भी किसके हैं? वो भी जड़ाधीन है। और उसे यहां पर बोल रहे हैं जड़ परिणाम नीको करता है पुद्गल। अब तुम क्या हो? यदि अब देखो, वो जो 6 ढाला में दौलत राम जी ने पंक्ति लिखी, वो ये जान के लिखी कि ये स्वाध्यायियों के लिए लिख रहे हैं हम। तो ये स्वाध्यायी जन क्या है कि चलो ये थोड़ा बहुत धर्म सीख लेंगे ना, तो ये अशुभ को तो बुरा मानने लगेंगे, लेकिन शुभ को बुरा नहीं मानेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा? शुभ अशुभ बंद के फल मंझार रति। रति किससे? शुभ से। और अरति किससे? अशुभ से। हमें यहाँ तो बहुत अपराध लगने लगता है, ऐसा नहीं करो, है क्या कहते हैं, ये अभक्ष भक्षण नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चलो सही बात है, लेकिन जैन शासन में कहीं ये नहीं लिखा है कि आलू खाना तो पाप है या अधर्म है और लौकी खाना धर्म है। मैं पुण्य शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, समझ में आया? वो तो जहां जहां स्थूल हिंसा है उसके निषेध को चरणानुयोग बता देता है, लेकिन कहीं पर भी क्या खाओ ये नहीं बताता है। लेकिन वो जानता है तुम खाओगे तो। समझ में आया? आपको एक बार शायद चर्चा निकली थी अपनी बहुत पहले, मुनिराज उत्तमार्थ प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? मुनिराज प्रतिक्रमण किसके लिए किया जाता है? सावध्य, जीवन में जो सावध्य होता है ना, दोष होते हैं जीवन में, उन दोषों का प्रायश्चित होता है प्रतिक्रमण। तो मुनिराज जब समाधि में जा रहे होते हैं एकदम जीवन के आखिर में, तब वो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हैं, मतलब अपने जीवन के पापों का प्रायश्चित करते हैं। अब आप बताओ कि मुनिराज के पाप क्या हैं? सर्व सावध्य के त्यागी तो वे पहले ही हो गए थे। ईर्ष्या समिति के साथ चलते हैं, लेकिन चल रहे हैं ना भले अनुशासन के साथ चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि चलने में कोई जीवों की विराधना ना हो। भले एक समय आहार खा रहे हैं, है ना, क्या कहते हैं, ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेपण, भोजन करने की उनकी समिति है। एक दिन में ले एक बार आहार, और उसमें भी बहुत सारे मर्यादाएं हैं, अनुशासन है, क्या कहते हैं, वृत्ति परिसंख्यान है, जो आंकड़ी वगैरह लेते हैं वो सब हैं, लेकिन खा रहे हैं ना। तो ये खाना कोई निर्बद्ध क्रिया नहीं है, ये भी सावध्य है। तो जितना जीवन उन्होंने अनुशासन के साथ जिया, लेकिन उस जीवन को जीने में भी जितने जीवों की विराधना हुई, मन में ये भावना है कि प्रभु, अब प्रभु तो क्या कहें, नाम निकलता है प्रभु, प्रभु से क्या कामना है, अंदर में स्वयं से ये भावना है कि अब शरीर धारण ना करना पड़े, इसलिए मैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण लेता हूं। अब अपने शरीर को एकदम ऐसा छोड़ देते हैं। जब वो संस्तर पे आ जाते हैं ना, संस्तर यानी क्या होता है? ये चटाई, और ये संस्तर शब्द का ही रूप है संथारा, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, जब कोई एकदम आखिरी स्टेज में आ जाता है तो बोलते भैया अब तो बिस्तर पे आ गए, मतलब बिस्तर पे आ गए। तो ऐसे ही मुनिराज जब अपने उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कर लेते हैं, और मूलाचार का पूरा प्रकरण भावुक कर देने वाला है, हमारी परंपरा है वो। हम संथारा की भावना ये गाने के लिए थोड़ी है, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको नहीं, गाने के लिए है कि ये भावना का नाम है। जो व्यक्ति भावना में ईमानदार नहीं है वो कहाँ ईमानदार हो सकता है? क्योंकि भावना अपने ही साथ होती है, भावना में कोई दूसरा 4 आदमी नहीं होते।
मेरी जो भावना है, अब मैं अपने साथ ही बेईमानी कर रहा हूं तो वो दुनिया में के साथ ईमानदार हो सकता है? हम भगवान के सामने खड़े होके बोल रहे हैं, दिन रात मेरे, बोल नहीं रहे, मन में ही गुनगुना रहे हैं, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। फिर वो पूरा पाठ है ना, जीने की होना इच्छा, मरने की होना ख्वाहिश। अब जो व्यक्ति ये भावना भा रहा है, वो जब भावना को फलीभूत करने का समय आ गया और तब बेईमानी करने लगा, तब वो छटपटा रहा है कि अरे तुम तो दवाइयां ले आओ, खाना ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, फलाना ले आओ, ठिकाना ले आओ। तो तुम जिंदगी भर झूठ बोल रहे थे क्या? अपने साथ ही तुम सबसे ज्यादा बेईमानी कर रहे थे। तो अब संस्तर पे आ गए। और समाधि मतलब क्या? छोटे दादा ने जीवन के आखिरी में समाधि का नाम को कर दिया सहजता। समझ में आया? देखो क्या है, जैसे ये वस्तु है ना, ये वस्तु अपने, इस वस्तु की स्वाधीनता का नाम मालूम क्या है? वास्तु स्वातंत्र। और इस वस्तु को देखने की मेरी स्वाधीनता का नाम है सहजता। समझ में आया? जैसे ये वस्तु, ये पूरा विश्व मान के चलो, ये पूरा विश्व एक वस्तु है। तो अब हमने अभी जो पूरा प्रकरण चल रहा है ना, कर्ता कर्म करण, ये सब चीजों का, कि हर एक द्रव्य अपने अपने, वही उसका करता है, वही उसका कर्म है, वही उसका करण है। तो हमें वस्तु की सच्चाई पता चल गई। तो अब वस्तु की सच्चाई देख के क्या हुआ, क्या नक्की हो गया? स्वतंत्रता से भरा पड़ा है ये विश्व, इसमें कहीं कोई पराधीनता नहीं है, कहीं कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई हेर फेर की गुंजाइश नहीं है। और जब ये गुंजाइश जो हमारे दिमाग में विकल्प चल रहे थे चीजों को बदलने के, हटाने के, मिटाने के, जुटाने के, ये हमारे दिमाग से निकल गए। तो जो हमारे अंदर परिणति फलीभूत हुई, उसका नाम क्या है? सहजता। समझ में आया? सहजता जीवन का विश्राम, है ना? वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, सहजता जीवन का आधार, सहजता। और बहुत उन्होंने सहजता की महिमा में बहुत बहुत विशेषण लगा लगा के दादा ने पूरी पंक्तियां लिखी। तो ऐसी वो सहजता कब आएगी आपको? जब ये वास्तु स्वातंत्र का नक्की निर्णय होगा। अब ऐसे ही मुनिराज उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करके संस्तर पे आ गए। जैसे हाथ हैं, जैसे पैर हैं, करवट नहीं ले पा रहे हैं। समझ में आया? बस वो अंतिम जो छपक है ना, निर्यापक आचार्य, छपक को जब समाधि दिलवाते हैं तो वो ही उनसे संबोध कर उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करा लेते हैं। चलो थोड़ा सा मान के चलो दिमाग व्यवस्थित ना हो, मतलब है ना, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई हो, और भी दूसरी चीज, तो वो याद कराते हैं। वो बहुत अद्भुत वर्णन है, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है वो। और वो हमारे समझ लो जैनियों का ध्येय है, वो जैनियों का ध्येय। इसलिए जैनियों के घरों में यदि कोई चित्र होता था पहले, तो वो समाधि वाला चित्र हुआ करता था। और आज भी कई जगहों पे उकेरा है, कई मंदिरों में प्राचीन उकेरे हुए चित्र हैं कि 4 मुनिराज इस तरफ है, 4 इस तरफ हैं, बीच में एक मुनिराज की समाधि। उससे बढ़िया, मतलब जैन शासन के अंतिम साध्य को दर्शाने वाला कोई चित्र नहीं है। मनुष्य जीवन का यदि ध्येय है तो क्या है? समाधि मरण, सबसे ज्यादा कोमल बिंदु है ना हमारे जीवन का। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, जिंदा है मतलब जीवन चल रहा है अपनी सुचारू प्रवाह में, तो इस सुचारू प्रवाह में चलते हुए जीवन का लक्ष्य है बोधि। और जीवन अब जाने वाला है, तो उस जाते हुए जीवन का लक्ष्य है समाधि। बस यही है बोधि और समाधि। तो प्रथमानुयोग किसका नाम है? बोधि समाधि निधान। समझ में आया? क्या नाम है अपना रत्नकरण श्रावकाचार्य में प्रथमानुयोग नाम नहीं लिखा। प्रथमानुयोग का नाम मालूम क्या लिखा है? बोधि समाधि निधानम। पहला वाला श्लोक पढ़ना, 42 या 43 नंबर का श्लोक है। तो 4 अनुयोगों के 4 श्लोक है ना, तो प्रथमानुयोग का नाम प्रथमानुयोग नहीं लिखा, क्या लिखा है? और निधान मतलब क्या होता है? निधान मतलब गठरी, पोटरी, जो समझ लो भरा हुआ, लबालब, जो भी कहना हो आपको। निधान यानी सैचुरेटेड, किसी चीज से सैचुरेटेड। तो प्रथमानुयोग काय से सैचुरेटेड? सैचुरेटेड यानी तृप्त है, लबालब भरा हुआ है। काय से भरा? बोधि समाधि। बोधि समाधि कि तुम यदि प्रथमानुयोग में जीवंत कथानकों को पढ़ोगे और किसी का जीवन यदि चल रहा है तो वो बोधि के लिए प्रयास कर रहा है, और किसी का जीवन जा रहा है तो समाधि के लिए प्रयास कर रहा है ना? यही हम सब लोगों का ध्येय है कि नहीं?
और वो बोधि और समाधि दोनों एक के अवलंबन से होती है, और वो मैं हूं। निजाधीन, स्वाधीन, जड़ के अवलंबन से नहीं होती। जड़ के अवलंबन से ना बोधि होती है और ना जड़ के अवलंबन से समाधि होती है। तो क्या होती है, ये आखिरी लाइन है, उसके अवलंबन से बोधि होती है, उसके अवलंबन से समाधि होती है। क्या है वो? चिदानंद चैतन स्वभाव आचरतु है, कि मैं अपने चिदानंद स्वभाव को आचरूं, यानी उसमें लीन रहूं, तन्मय रहूं। यही क्या कहलाता है? यही बोधि का कारण है और यही समाधि का कारण है। तो इसलिए आपको जड़ आकर्षित तो कर सकता है, लेकिन जड़ आपको अवलंबन नहीं दे सकता, शाश्वत अवलंबन नहीं दे सकता, शाश्वत विश्राम नहीं दे सकता जड़। क्षणिक आकर्षण आपको सब जगह दिखे, क्षणिक आकर्षण आपको जीवन में जड़ पदार्थों में खूब दिखेगा। समझ में आया? यदि हम किसी वक्ता में भी आनंद लूटते हैं ना, तो हम बहुभाग उसके जड़ स्वभाव में ही आनंद लूटते हैं। उसके बोलने का अंदाज, उसके कहने के कथानक, है ना, और दूसरी चीजें, बाहरी उदाहरण वगैरह, ये सब चीजें, लयबद्धता, गीतात्मकता, गायन शैली, इन सब चीजों पे ही मुग्ध होते हैं, मुरीद होते हैं। इनसे बहुत बचने की जरूरत है। कई बार लोग मेरे को आके ऐसे सलाह देते हैं कि आप ना बीच बीच में लोगों का नाम लेते रहा करो है ना, इससे क्या होगा कि लोग आपसे कनेक्ट ज्यादा होंगे, आपसे। मैंने क्या, मुझे मुझसे कनेक्ट नहीं कराना है, लोगों को उन्हें उनसे कनेक्ट कराना है, और यही मेरी बोलने की ईमानदारी है। यदि कोई मुझसे कनेक्ट हो जाएगा तो तुम जड़ाधीन ही हुए, स्वाधीन कहाँ हुए? समझ में आया? और किसी का नाम लेने से एक फ्लो टूट जाता है। अब पता नहीं, मेरे को सबका अलग अलग होता है, किसी के बारे में अपन नहीं कह रहे। कई लोगों को किसी का नाम लेके फ्लो बनता है, और मैं चलती चर्चा में किसी का नाम ले लूं तो फ्लो चला जाता है। अरे चलती चर्चा में बीच में उदाहरण आ जाए तो मेरा फ्लो चला जाता है, फिर मुझे याद करना पड़ता है मैं बात कौन सी करने वाला था। तो इसलिए ऐसी बात है, हमें किसी बाह्य अवलंबन से कनेक्ट नहीं होना है, हमें स्वयं से ही कनेक्ट होने की सबसे बड़ी दरकार है। जिन शासन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य है, हमें सिर्फ आत्मा चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ मैं चाहिए। अभी आत्मा कहने में आता है, हम ऐसे आत्मा कहीं ढूंढने न लग जाए, है ना। मतलब मैं आवाल गोपाल सबको सदा काल प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, बस वो ही मेरा लक्ष्य है। गुरुदेव बस एक आदमी को समझ में आते हैं जिसे सिर्फ आत्मा चाहिए, बाकी गुरुदेव के पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना, जिससे लोग चकाचौंध हो जाएं। क्या है, एक तरह यदि आपको आत्मा की धड़क है, अपनी धड़क है, तो वो अपनी धड़क होगी तो गुरुदेव अच्छे लगेंगे, और अपनी धड़क नहीं होगी तो फिर आपको बहुत सारी कमियां नजर आने लगेंगी। वो ऐसा बोलते थे, वो वैसा बोलते थे, उनने ऐसा किया, फलाने। अरे इन सब चीजों में कोई दम नहीं है। हम यहाँ पर आगम से बंधकर स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए बैठे हैं। हम किसी वक्ता से बंधकर अपनी प्रतिष्ठा को पोसने के लिए नहीं बैठे हैं, ना अपनी प्रतिष्ठा ना किसी वक्ता की प्रतिष्ठा। तो ये एक स्वाधीनता का मार्ग है, वस्तु स्वातंत्र का निर्णय करके सहजता का अभ्यास, बस यही निरंतर हमारे जीवन में घटना चाहिए। चलो 55वें नंबर के श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे श्लोक हैं ये। देखो, यदि आपको रस पीना हो ना, तो कोई गहरी चीज में पिया जा सकता है। जैसे कि रस कभी थाली में पिए हो, पीने में मजा आता है, या तो गिलास हो, या अच्छी गहरी कटोरी हो, या गहरा घड़ा टाइप की कोई चीज हो। पहले जैसे वो हम श्री कृष्णा आता था ना टीवी पे, तो वो माखन पीते थे तो ऐसे उससे घड़े से ही पी जाते थे, कलश से ही। जूस पीते थे तो कैसे पीते थे? क्या हुआ? अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। तो उसमें हमेशा कोई गहरी चीज होना चाहिए रस पीने के लिए। समझ में आया? तो ये आचार्य अमृतचंद्र की टीका जो है ना, ये है थाली। समझ में आया? जिसमें भोजन तो किया जा सकता है, लेकिन रस नहीं पिया जा सकता। तो रस काहे में पिया जा सकता है? कलश में। तो इसलिए जो चीज अभी वो थाली में खिला रहे थे ना, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो बाद में यदि आम पन्ना ना मिले हैं, या फिर आम का रस ना मिले, या फिर वो जो भी चीजें हम बना रहे हैं, छाछ वगैरह जो पी रहे हैं, तो वो रस पीने के लिए तो गहरी चीज होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो पूरा विषय है, उसका अवगाहन अब किसी गहरी चीज में करवाने के लिए हमें काय की आवश्यकता पड़ती है? कलश की।
तो अब ये 55वें नंबर का कलश जो आ रहा है ये भी बहुत मंगलकारी कलश है। सभी कलश अच्छे हैं, वो तो क्या जब जिसकी चर्चा चलती है उसकी हमें तारीफ करना पड़ती है, क्योंकि वो विवक्षित होता है। जब जो विवक्षित होता है उसकी ही प्रशंसा की जाती है। तो ऐसे इस कलश में हमें यहाँ पर इस पूरे प्रकरण को एक तरह से उपसंहार करते हुए अगले प्रकरण की तरफ जंप करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब आगे प्रकरण से कनेक्ट भी हो रहा है और पिछले प्रकरण को समेट भी रहा है, साथ में हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं। पेज नंबर 159 यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा है, 2 पेजों में अलग अलग है, लेकिन मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा। जिसको इधर से पढ़ना हो स्क्रीन से पढ़ लीजिए, बाकी आप ग्रंथ में देखिए 159 पेज नंबर। असंसारात एव नहीं ऐसी नहीं है, अरहंतो भगवंत वाली धुन है इसकी। असंसारातेव धावति परम कुर्वे अहम इत्युच्चकै। दुर्वारं ननु मोहिनामिहि महाहंकार रूपं तमः। तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्। तत्किं ज्ञान घनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः। देखो यहाँ पे हरि गीत पढ़ते हैं। पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है। भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो। तो कितनी बढ़िया है ये ज्ञान का घन पिंड आत्मा, इसे बंद हो रहा है, कितने आश्चर्य की बात है। तो वो बोल रहे हैं इसे पोला तुम बना रहे हो, समझ में आया ना। इसमें काट लग रही है, तुम्हारी गलती से लग रही है तो ये घन पिंड है, लेकिन घन पिंड का अनुभव नहीं करना या घन पिंड में अहम स्थापित नहीं करना, यही तो सबसे बड़ा अपराध है। तो यहाँ देखो आखिरी में देखा तत्किम, देखो संस्कृत का पढ़ो, सब देखा नीचे तत्किम मतलब कैसे हो, क्या कैसे हो। कहते हैं ज्ञान घनस्य, ज्ञान के घन पिंड में बंधनम अहो भूयो भवेत आत्मना। मतलब हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि इस ज्ञान के घन पिंड में आखिर बंद हो कैसे जा रहा है। ज्ञान के घन पिंड में बंधन होना ये अच्छी बात नहीं है। हम एक तरफ विज्ञान घन स्वभाव कह रहे हैं और दूसरा इसमें बंद हो जाता है, तो ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो क्यों हो रहा है ये बंद? तो ऊपर देखो लिखा है ऊपर। अब देखो ये असंसारात शब्द का मतलब क्या होता है? जब से संसार है तब से, अनादि संसार। असंसार यानी अनादि संसार से एव धावती परम कुर्वे अहम इति उच्च कई। देखो परम कुर्वे, पर को मैं करता हूं, पर को मैं करता हूं, परम कुर्वे, परम कुर्वे यानी पर को करता हूं कौन? अहम, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये कितना भयंकर अहंकार है। परम कुर्वे अहम, परम कुर्वे अहम, है ना। देखो ये संस्कृत की विशेषता है, ये मोस्ट जावा फ्रेंडली भाषा बोली जाती है संस्कृत। जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी या दूसरी विश्व की कोई भी भाषा, उनका फॉर्मेशन इसी तरह से होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यदि इसी फॉर्मेशन में यदि वाक्य बनेगा तो वाक्य का प्रॉपर अर्थ निकलेगा। लेकिन ऐसा बोलते हैं जैसे आप अंतरिक्ष में चलेगा और यहां से संदेश भेजा गया, तो जो हमने एक वाक्य भेजा था अब उसमें सब्जेक्ट पीछे चला गया
ऑब्जेक्ट आगे आ गया और वर्ब आगे पीछे हो गई तो पूरा अर्थ बदल जाएगा। तो अब अंतरिक्ष में यदि कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, अंतरिक्ष में ऐसा ही होता है ना, अंतरिक्ष में चीजें रहती नहीं है। यहाँ से आप शब्द भेज रहे हो तो शब्द अपने आगे पीछे हो गए, है ना, क्योंकि वहां पे पूरा प्रॉपर गुरुत्वाकर्षण वगैरह नहीं होता। तो इसलिए बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 15-20 साल पहले संस्कृत को मोस्ट जावा फ्रेंडली भाषा बोला था, क्योंकि यदि ये शब्द आगे पीछे भी हो गए ना तो भी अर्थ नहीं बदलता, वो सिर्फ संस्कृत में होता है। जैसे गच्छामि अहम भोपालम गच्छामि, है ना, या फिर एक और बीच में लगा दो गच्छामि भोपालम अहम, मतलब आप आगे पीछे करके बोलोगे तो भी अर्थ वही निकलेगा। अब देखो यहाँ पे परम कुर्वे अहम, अहम कुर्वे परम, अहम परम कुर्वे तीनों का अर्थ एक जैसा है। इसलिए आप देखना ये संस्कृत के जो वाक्य रहते हैं ना, जब इनका अन्वयार्थ करते हैं तो हम थोड़ा आगे पीछे करते हैं, लेकिन मूल कलश में जो आगे पीछे भी लिखे हैं तो भी उनका अर्थ नहीं बदलता, बाकी जगह बदल जाए। गोइंग भोपालम आई, गोइंग टू भोपाल आई, टू गोइंग भोपाल आई, देखो अर्थ बदल जाएगा, नहीं चलेगा वहां पे। दूसरी भाषाओं में प्रॉपर इनकोडिंग की डिकोडिंग नहीं होगी, लेकिन संस्कृत को आप कैसे ही इनकोड करो डिकोड वही का वही होता है, कभी अर्थ नहीं बदलता। और ये अमेरिका वालों ने बोला था, ये नासा ने बोला था, मोस्ट जावा फ्रेंडली लैंग्वेज, मोस्ट क्या कहते हैं, ये अंतरिक्ष में भेजने के लिए सबसे अच्छी डिकोडिंग यदि कहीं हो सकती है तो संस्कृत में ही हो सकती है। देखो कितना अच्छा है ये शब्द, परम कुर्वे अहम, मैं पर का करता हूं, इति उच्च कई, ये मैं बोलता हूं, इससे मैं उछल रहा हूं, उच्च कई। अपन बोलते हैं ना क्यों बीच बीच में उचकते हो, तो ये दुनिया भर के लोग, ये अज्ञानी काय में उचक रहा है बीच बीच में, उच्च कई, है ना, क्यों उचक रहा है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, सुबह से शाम तक सुन लो इसकी भाषा, इसकी प्रवृत्ति, इसकी शैली। यदि ये उचकना छोड़ देना, ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो बोलो इसे बंद क्यों होगा। आचार्य ऐसा बोलते, तुम्हें बंद हो कैसे सकता है, तुम्हारा ये उचकना है ना, यही तुम्हें बंद करवा रहा है, यही तुमको जेल भेज रहा है, यही तुमको 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर लगवा रहा है, यही तुम्हें कर्मों में लबालब कर्मों से पारावार कर रहा है। जहां इस पर द्रव्य का मैं करता नहीं हूं, इस बात की प्रथम क्षण में स्वीकृति होती है ना, उस क्षण में 41 कर्म आना बंद हो जाते हैं। 41 कर्मों का सम्मर हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, और बाकी आप चढ़ लो, हजारों बार सम्यक शिखर चढ़ लो, हजारों त्याग कर लो, उपास कर लो, लेकिन वो त्याग और उपास भी आपका अहंकार बन जाएगा। छोटे दादा ने अकिंचन धर्म में लिखा, अकिंचन धर्म 10 धर्म पुस्तक है ना, पढ़ना चाहिए, वो पुस्तक बहुत अच्छी है। एक हमारे परिचित हैं विजयवाड़ा के, तो उनको मैंने दादा की पुस्तक दी, तो वो श्वेतांबर है मूल से। तो उन्होंने कहा कि जब हमने 10 धर्म की पुस्तक पढ़ी ना, जब उन्हें पहली बार मिली है, उन्हें तो इस तरह का साहित्य मिला नहीं, तो कहना ऐसा लगा था कि इस पुस्तक को लेके पूरे देश में नाचूं मैं, है ना, वो 10 धर्म की पुस्तक को लेके। और कमाल की बात है, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक को आधार बनाकर कई लोगों ने पुस्तक लिखी और हूबहू प्रकरण लिख दिए बाद में, है ना। कई साधुओं ने भी पुस्तकें लिखी, वो उसका आधार भी 10 धर्म को बनाया। तो फिर कोई गया दादा के पास, आपको कॉपीराइट लगाना चाहिए कि ये आपका ही तो पूरा का पूरा मैटर ले लिया। कहले तो क्या दिक्कत है, कौन होता है कॉपीराइट लगाने वाला, यदि ये कॉपीराइट लगाए तो हम पे ही पहला कॉपीराइट लगना चाहिए, क्योंकि हमने भी सर्व के भगवान से सीख के लिखा है तो ये कॉपीराइट किस पे, अरे ये बात तो सब में प्रसारित होना चाहिए, यहाँ पे कोई कॉपीराइट, ये राग में कॉपीराइट लगता है, वीतरागता के मार्ग में क्या कॉपीराइट, राग में टांग खिंचाई होती है। तुम पहले वीतरागी बनोगे तो हम जय जयकार करेंगे, टांग नहीं खींचेंगे, लेकिन तुम यदि ज्यादा प्रतिष्ठा पालोगे, ज्यादा पैसा कमा लोगे, ज्यादा पद बड़ा मिल जाएगा तो हम टांग खींचेंगे। लेकिन वीतरागता के मार्ग में कैसी टांग खिंचाई, सब संयमी बने, सब क्षमा धारण करें, सब मार्दव धर्म के धारी बने, तो हमें तो आनंद होगा, हम तो भाव नहीं है भा रहे थे, सुखी रहे सब जीव जगत के। अभी कोई अपने अवलंबन से सुखी हो जाए तो उसकी टांग क्या खींचना, हाँ, पर के अवलंबन से कोई सुखी हो रहा है तो फिर टांग खिंचाई होती है, क्योंकि कसाएं परस्पर में एक दूसरे से जूझती हैं, वीतरागता कभी नहीं जूझती। वीतरागता की आपस में वीतरागता से क्या लड़ाई, यदि वीतरागता ही वीतरागता से लड़ने लगे तो सबसे ज्यादा दुखी हो जाए सिद्ध भगवान, वे सब एक दूसरे की टांग खिंचाई करें, क्योंकि एक एक सिद्ध के क्षेत्र में अनंत सिद्ध हैं। तो कहेंगे तुम्हें भी यही जगह मिली थी हम भी यही, तुम भी यही, अनंत सिद्ध यही, और कहीं चले जाते नहीं, वहां कोई नहीं। वीतरागता
बिल्कुल निष्कलुष होती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समता ऐसे ही, साम्य भाव ऐसा ही होता है। लेकिन ये पर कर्तृत्व की मान्यता में बहुत समस्या है। और ये कैसा है? हाँ, तो वो अकिंचन धर्म में लिखते हैं मुझे तो ये बताना था। अकिंचन धर्म में वो लिखते हैं कि दुनिया के लोग दो ही तरह से अपने आप को आनंदित करने की चेष्टा कर रहे हैं, या तो जोड़कर या छोड़कर। समझ में आया? अब अधिकांश लोग किसमें लगे हुए हैं? जोड़ो 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 जोड़ो, मैक्सिमम लोग। और उसमें से समझ लो कि वही वाला रेशो निकाल लो, 99% जोड़ो जोड़ो करके सुखी कर रहे हैं, और 0.9999% में 0.99% इसलिए बोल रहा हूं कि वो 608 निकल रहे हैं ना, वे ना जोड़ने वाले हैं ना छोड़ने वाले हैं, है ना, वो स्वीकारने वाले हैं, सहज रहने वाले हैं। और वो 608 जीव का जो कंटिन्यूशन है, मोक्ष की तरफ पलायन है, वो कभी रुकने वाला नहीं है, वो निरंतर होता रहेगा। तो अब देखो, हमें छोड़ना था मान, लेकिन हमने छोड़ने का मान कर लिया क्या क्या कह रहे हैं? हमें मान छोड़ना था, लेकिन हमने क्या किया है? छोड़ने का मान कर लिया। जब तक हम जोड़ रहे थे तो हम कह रहे थे मैंने जोड़ा मैंने जोड़ा मैंने जोड़ा, और जब हमने छोड़ दिया तो मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा। और दोनों स्थिति में हम क्या रहे? कुर्वे अहम परम कुर्वे अहम परम कुर्वे अहम परम कुर्वे अहम। मैं पर को करता हूं, मैं पर को करता हूं। पहले मैं पर को जोड़ता था, अब मैं पर को छोड़ता हूं। अरे जब तुमने पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने वाले कौन होते हो? ये पागलों की तरह गाल बजाना नहीं हो गया कि एक रोड पे गुजरता हुआ आदमी जा रहा था और वो बोल रहा था हमने ताजमहल सरकार के नाम कर दिया, हमने लाल किला सरकार के नाम कर लिया, हमने इंडिया गेट सरकार के नाम कर दिया। तो भाई तूने कब कर दिया? अरे कर दिया मैंने, ये देखो मेरा कागज लिखा हुआ, ये रजिस्ट्री उसने ले आया था, कुछ रजिस्ट्री के कागज, ये देखो ये ताजमहल की रजिस्ट्री है, ये इसकी रजिस्ट्री है। तो अपन क्या बोलेंगे? पागल नहीं है ये? भाई वो तेरा था कब जो तूने किसी को दे दिया या तूने छोड़ दिया? समझ में आया? ऐसे ही हमारे भी, हम भी गाल बजा रहे हैं यहाँ पे, हमने इतने कपड़े छोड़ दिए, हमने इतना खाना छोड़ दिया, हमने फलाना छोड़ दिया, हमने ठिकाना छोड़ दिया। कहते हैं भैया बड़ी समस्या है, परम कुर्वे हम परम कुर्वे हम परम कुर्वे हम चल रहा है तुम्हारा। मैं पर का करने वाला हूं, मैं पर का करने वाला हूं, मैं पर का करने वाला हूं, यही ऐसे ही गाल बजा रहे हो। और मालूम इसे क्या बोला है? इस अहंकार को क्या बोला? देखो दूसरी लाइन में, महा अहंकार रूपम तमहा। तमहा मतलब क्या होता है? अंधेरा, और भयंकर अंधेरा है ये अहंकार का, हल्का फुल्का नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, इसे निकालना बहुत मुश्किल है। मैं परद्रव्य का करता हूं, इस अंधकार को, इस अहंकार को निकालना। मालूम इसे क्या लिख रहे हैं आचार्य? सबसे पहला सब दुर्वारम। ये दुर्वार यानी क्या होता है? जिसे दूर करना मुश्किल हो वो दुर्वार, और जिसे दूर किया ही ना जा सके वो अनिर्वार। एक महावीर अष्टक में या कहीं आता है ना अनिर्वारम, ये वाली लाइन आती है। अनिर्वार का मतलब होता है एक तरह से नामुमकिन, इम्पॉसिबल टाइप का, और दुर्वार का मतलब क्या होता है? मुश्किल, दुष्कर, कठिन। और निवार का मतलब होता है आसान, सरल। समझ में आया ना? तो ऐसा है ये। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे? दुर्वारम ननु मोही नाम इहि। ये जो मोह है ये दूर करना बहुत दूर है, और ये कितना गहरा अंधेरा है। ये पर द्रव्य का करते पने का अहंकार, ये बड़ा महाभयंकर अंधकार है। इस अंधकार को दूर करना बहुत आसान नहीं है, कठिन काम है। निरंतर अभ्यास से करवत चलाना पड़ेगा। पूर्व के कलश में आई थी ना बात, करवत, आरी, निरंतर आरी चलाओ। इतना सा भी लोहे का कण काटना हो ना, तो आरी को ऐसे आधे आधे घंटे घिसना पड़ जाए, और उसमें भी थोड़ी सी ढीला पूला हो जाएगा ना यदि, तो नहीं कटेगा। वो लगातार चलाता है, पसीना पसीना हो जाता है तब जाके। अभी हमारे यहाँ एक पाइप काटने वाला है तो देखा, तो वो जैसे जैसे आरी चला रहा था तो मुझे वो करवत का उदाहरण याद आ रहा था, है ना। तो देखो ऐसा करवत है। अभी आचार्य क्या करते थे, जब जंगलों से भोजन आदि ग्रहण करने जाते थे तो सहज जो दृश्य दिख जाते थे यही दिखते थे। तो उन्हें जो उदाहरण दिखते थे जंगलों में, नगरों में, गांवों में सहज, उन्हें यहाँ पे उदाहरण बना देते हैं। तद भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद यदेक वारम ब्रजेत। यदि तुम एक बार भूतार्थ का ग्रहण कर लोगे, भूतार्थ से वस्तु स्वरूप को जान लोगे, क्या बोले? यदेक वारम, एक बार तुम भूतार्थ की दृष्टि कर लोगे ना,
तो ब्रजेत, ये जो दुर्वार अहंकार है इसे छोड़ने में दिक्कत नहीं होने वाली है, छूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये चला जाएगा। ऐसे इस अहंकार को तोड़ने में भूतार्थ की दृष्टि ही अत्यंत आवश्यक है, वही कार्यकारी है। देखो वही यहां पर लिखा, भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो। बोलो कैसे होगी प्रलय को प्राप्त? ये जो अहंकार है, ये जो तत्परम कुर्वे, तत्परम कुर्वे, ये क्या कहते हैं, परम कुर्वे आम, ये जो अहंकार है, ये जो महान अंधकार है, इसे तोड़ने में कौन समर्थ है? भूतार्थ की दृष्टि। भूतार्थ के ग्रहण से ये प्रलय को प्राप्त हो जाएगी, और जब ये प्रलय को प्राप्त हो जाएगी तो क्या लिख रहे हैं? तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो। तो ऐसी ये प्रेरणा दी। तो एक बार भूतार्थ से ये जानो कि जो द्रव्य है, जो परिणामी है, उसका परिणाम करने वाला वही है, उसकी परिणति का कर्ता भी वही है। पर द्रव्य के परिणाम और पर द्रव्य की परिणतियां पर द्रव्य की, और जीव द्रव्य के परिणाम और जीव द्रव्य की परिणति, वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम पुद्गल के, जीव के परिणाम जीव के। देखो एक ये बस पढ़ के छोड़ देता हूं, बस ये अभी कब अच्छी क्या कहें पद्य चल रहे हैं ना किसी नाटक में यदि गाने गीत संगीत चलें तो नाटक से बाहर निकल के आने के बाद भी ना वो कानों में वो गाने बजते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। जैसे कोई फिल्म देख के आता है तो बाहर निकल के डायलॉग थोड़ी बोलता है, गाना गाता है उस फिल्म का। इसलिए आजकल जब फिल्मों में भी ये प्रयोग करते हैं कि फिल्म खत्म होती है तो एक गाना छोड़ देते हैं, है ना, भले उसका फिल्म से कोई रिलेवेंस नहीं हो लेकिन फिर भी एक गाना छोड़ देते हैं। ऐसे ही इन चर्चाओं में ये अभी गीतात्मक चर्चा चल रही है। तो अभी हम एक बहुत अच्छा और छंद, किनका? पंडित बनारसी दास जी का। बनारसी दास जी के छंद यद्यपि लिखे गए हैं कलशों के आधार पर, लेकिन उन्हें पढ़ने में मौलिक रचना हो ऐसा सुख मिलता है, क्योंकि उनके कुछ अपने शब्द हैं और वो शब्द बड़े ही पठनीय हैं। चलो पढ़ते हैं इसे। महाधीठ दुख को वसीठ पर दर्व रूप, अंधकूप काहू पे निवार्यो नाही गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को, याही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेदी, ममता उछेदी सुत भाव परिणयो है। तिन ही विवेकधारी बंद को विलास डारी, आत्म सकति सो जगत जीत लयो है। अब इसके अर्थ पर चर्चा और आगे 56वें नंबर के कलश पर चर्चा कल करेंगे। अभी देखो यहाँ भूतार्थ और व्यवहार दोनों को जानने वाला तो होता है ज्ञान, लेकिन जो आश्रय लेना है ना वो श्रद्धा को लेना है। तो श्रद्धा गुण को ज्ञान ये सिखा रहा है कि तू भूतार्थ का आश्रय ले, भूतार्थ में एकत्व कर, भूतार्थ का अहम कर। हाँ, जब तक वो भूतार्थ का आश्रय, जैसे कि व्यवहार ने कहता है कि पर द्रव्य मेरा है, पहले गाथाएं आई थी ये, है ना। व्यवहार द्रव्य नहीं तो ये कहता है कि पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य का करने वाला मैं हूं। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध कह देता है व्यवहार ने। लेकिन जब तक उस व्यवहार ने को कोई परमार्थ मानता रहेगा, दृष्टि में ऐसा लगेगा कि यही सच है, अनादिकालीन अज्ञान का व्यवहार हमें परमार्थ लगेगा, तब तक कहते हैं कि वो बंध का विच्छेद होने वाला नहीं है। जब भूतार्थ की दृष्टि होगी, वास्तविक वस्तु स्वरूप को हम समझेंगे, तो ही बंध से बचा जा सकता है। और ये जो ग्रंथ है समय सार, इसे अद्वितीय चक्षु इसीलिए कहते हैं कि जो जनरल मान्यताएं पूरे विश्व को बिना सिखाए ही जो चीजें समझ में आ रही हैं, उसे क्या बताओ। जो पूरे विश्व को समझ में नहीं आ रहा, हमें तो वो दृष्टि देना है। तो ऐसी परमार्थ की दृष्टि इस विश्व के पास नहीं है, उस दृष्टि को प्रदान करने वाला ये समय सार है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भूतार्थ नय का आश्रय यदि लोगे, अपनी मान्यता भूतार्थ के अनुसार बनाओगे, वचन और प्रवृत्ति व्यवहार के अनुसार रखना है रखो, लेकिन मान्यता कैसी होना चाहिए? भूतार्थ के अनुसार, तभी बंध का व्यवच्छेद किया जा सकता है। अविनाशी
जय